टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और व्हेन अ टेम्परेचर डिक्रीज ना, तो इट विल बी कूल डाउन। आप देखोगे कि कोई गिलास में आपने बहुत चिल्ड वाटर रख दिया है, तो आसपास जो स्टीम एयर है, मतलब वाटर वेपर्स है, तो आपने अगर आज कोल्ड आपने अगर कोल्ड वाटर इनसाइड ग्लास रख दिया है और आसपास जो आपकी वाटर वेपर्स है दे में भी कूल डाउन हो जाएगी। वो आप देखोगे गिलास के चारों तरफ एक ड्रॉप्स जम जाएगी। तो क्या होता है, जो वाटर होता है ना टेम्परेचर लो होने पे, वो क्या होता है कि कूल डाउन होकर क्या बन जाता है, वाटर ड्रॉप बन जाती है। तो डेट इज नोन एज टेम्परेचर कोल्ड होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। हाई क्यों होगा, क्योंकि जो ऊपर वाली विंड है वो कहां जाएगी, अर्थ सरफेस पे आ जाएगी। ऊपर से विंड अर्थ सरफेस पे आ जाएगी। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के लिए। और सेकंड पॉइंट है कि विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्यों मूव करती है, अगर सपोज यहाँ पे अर्थ सरफेस पे विंड है तो ये हो गया हाई प्रेशर, अगर अर्थ सरफेस पे तो ओके। और इस जगह अगर हाइट पे ड्यू टू द टेम्परेचर हाई तो हाइट पे, तो ये हो गया लो प्रेशर। एलपी मतलब लो प्रेशर, एलपी मतलब लो प्रेशर। तो यू नो दिस सरफेस इज वेकेंट, ये भरा हुआ है, ये सरफेस वेकेंट है। तो विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड किधर से मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आप यस सर, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और यू नो टेम्परेचर हाई तो प्रेशर विल बी लो। दोनों पॉइंट में कोई डाउट है, यू मे बी आस्क इफ यू एनी डाउट। एनी डाउट? नो सर। ओके, नो सर। आपने एक सिक्स्थ में स्टडी किया था बेटा, डायरेक्ट रेज ऑफ सन कब कहां जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 मेजर लैटिट्यूड होते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ में होता है, और 23.5 सेम वैल्यू इन सदर्न, दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब आप मुझे कैप्रिकॉर्न 23 यानी इक्वेटर पे सन की रेस कब आएगी, आप डेट बताओ मुझे। सन की डायरेक्ट रेस कब आएगी इक्वेटर पे, डायरेक्ट रेस वर्टिकल ऑन इक्वेटर 21 सर, कैन यू मार्च। प्लीज रिपीट? आपने 6 में स्टडी किया था 21 मार्च ऑन इक्वेटर। आफ्टर 3 मंथ, एट द 3 मंथ, मार्च के बाद अप्रैल में, सॉरी 3 मंथ, अप्रैल मई और जून, तो 21 जून को कहा जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगेन एट द 3 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 23 सितंबर को कहा जाएगी, अगेन इक्वेटर। तो अभी जो 23 सितंबर निकला, आज 28 है, तो 23 सितंबर एंड 21 मार्च इज नोन एज द इक्विनॉक्स। क्लास 6 का ही बता रहा हूं, इसको इक्विनॉक्स बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑल अर्थ रिसीव इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। पूरी अर्थ पे नाइट और डे इक्वल होते हैं। किसको? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अभी ये मैं सब 6 का बता रहा हूं। आफ्टर 3 मंथ, सितंबर से 3 मंथ ऐड करो, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो सन की डायरेक्ट रेज आएगी 22 दिसंबर को कैप्रिकॉर्न। फिर अगेन 3 मंथ दिसंबर के बाद जनवरी, फेब, मार्च, तो ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। सर, व्हाई इट्स हैपन? या बेटा
Yes, sir. तो बेटा ये मैंने 6th का बताया आपको, 6th में ही। अब ये पॉइंट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे कब रहेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब रहेगी और कैप्रिकॉर्न पे कब रहेगी, तभी हमारा आगे का पॉइंट क्लियर होगा। बुक के अंदर डिटेल नहीं है, बट मैं आपको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मैं एक टॉपिक के लिए आपको मैं भी पॉसिबल 1 लेक्चर ले लूंगा पूरा। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अगला इसी टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें, सब पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. ओके Yes. तो यू नो 3 टाइप्स ऑफ विंड होती है, जो बुक में दे रखा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। अब विंड के 3 टाइप्स होते हैं। वन इज द सीजनल, लोकल, परमानेंट। तो इनको अरेंज करें हम तो ऑर्डर में आ जाएगी। फर्स्ट हो गए परमानेंट, सीजनल एंड लोकल। बुक में ये ऑर्डर दे रखा है। तो परमानेंट मतलब दोज विंड नेवर चेंज देयर डायरेक्शन, पूरे ऑल ईयर, पूरे साल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, चलती है। दैट इज नोन एज द परमानेंट विंड। इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा। सेकंड आते हैं सीजनल, जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती है। अब हमारे यहाँ कितने सीजन होते हैं? अगर आप 6th में हो तो आप 3 सीजन बताओगे, और अगर आप 9th में होते तो आप 4 सीजन बताओगे। ओके, अब 6th वाले क्या बताएंगे बेटा? आप छोटी क्लास में हो 7th में, तो आप बताओगे Winter, summer, monsoon. 3 सीजन होते हैं सर हमारे यहाँ, समर, विंटर और Winter, monsoon. अब हमने क्या 9th में इन सीजन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 4 पॉइंट कौन कौन से हो गए? समर, ओके, विंटर। अब ऑनसेट मॉनसून, यानी जो जुलाई से लेके सितंबर तक, इस जुलाई से सितंबर तक क्या बोला जाता है? ऑनसेट मॉनसून। यानी इस 3 मंथ में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, रेनफॉल वाला मॉनसून ऑनसेट होता है, आता है इंडिया में। तो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ के लिए क्या होता है? ऑनसेट मॉनसून होता है। और 3 मंथ क्या होता है? अक्टूबर टू दिसंबर मॉनसून विल बी रिटर्न। तो इसको अक्टूबर से दिसंबर तक क्या बोला जाता है? और रिट्रेटिंग मॉनसून यानी मॉनसून रिटर्न हो जाता है इंडिया से, वापस चला जाता है। तो ये हो गया रिट्रेटिंग मॉनसून। और दिसंबर, जनवरी से मार्च, इट इज नोन एज द विंटर सीजन। इसको विंटर सीजन बोला जाता है। और अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, दैट इज नोन एज द समर सीजन। तो हो गए 1 2 3 4 सीजन हो गए। 3 मंथ के 4 सीजन होते हैं। चलो अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, 9th में स्टडी करेंगे। अब हम आ जाते हैं बेटा, यहां से हम विंड स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ विंड। अब सीजनल विंड क्या होती है? यानी दोज विंड विच मूव अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजनल विंड उसको बोला जाता है जो सीजन के अकॉर्डिंग मूव करती है। अब 3 मंथ के लिए उधर चली गई, 3 मंथ वापस आ गई, सीजन के अकॉर्डिंग। तो कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड? क्या आप मुझे सीजनल विंड का एग्जांपल दे सकते हो? डियर, कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड? Sir, summer wind, which is also called Lu. What? Sir, summer wind, which is also called Lu. It is not a seasonal beta. It is the local है, not seasonal. Sir, monsoon winds. Yes, monsoon wind is known as the seasonal. अब आपको पता है कि monsoon wind कौन से मंथ में कैसे चलती है और कैसे ये सीजन के अकॉर्डिंग चलती है?
You know all the details about the monsoon? No, na? You don't know, I hope. So No, today sir. discuss about the seasonal wind. अब seasonal wind discuss करते हैं. You know कौन सा मैप है, थोड़ा पहचान में है आपको? So world map. वेरी गुड. तो ये हो गया इंडिया और अफ्रीका. अब बेटा यहाँ पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज हो रही है, ये डेट लाइन और नोन एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ओके. और इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन है, इसके नीचे कैपिटल आ रही है. ओके. अब आप देखिए कि 21 जून सन की डायरेक्ट 21 जून को सन की डायरेक्ट रेस कहाँ होगी बेटा? Sir, Tropic of Cancer. वेरी गुड. तो इस एरिया में सन की डायरेक्ट रेस होगी यहाँ पे. ओके. सन की. और ये क्या है? व्हाट इज दिस? The oceans. Oceans. चलो मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा, मैं इजी समझ में आएगा आपको जूम करने से. ओके. ये क्या है बेटा? Arabian Sea. अरेबियन सी. Arabian Sea. ओके. इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन. ओके. Ocean. तो सन की रेस कहाँ है अभी? इस जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. Yes, sir. ओके. Yes. तो Yes, sir. डायरेक्ट रेस यहाँ जाएगी तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? हॉट और कोल्ड? So hot. हॉट. Sir, hot. जब टेम्परेचर हॉट होगा, हाई होगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? So low pressure. लो प्रेशर. गुड. और बेटा ये वाटर पार्ट है और ये लैंड पार्ट है. ओके. तो ये वाला एरिया कोल्ड रहेगा कि कौन सा एरिया ज्यादा कोल्ड रहेगा इनमें से? ये Sir, cold. ये कोल्ड रहेगा. Sir. Yes, sir. ओशन प्रेशर क्या हो गया? सर ओशियन कोल्ड रहेगा और जहाँ पर सन की रेज आती है वो हॉट. अगर ओशन कोल्ड रहेगा तो pressure क्या होगा? अगर ओशन कोल्ड रहेगा तो वहां पे प्रेशर कैसा होगा? So high pressure. High pressure. हाई प्रेशर. High. हाई प्रेशर हो गया. ओके. तो ये किस मंथ की बात है बेटा? ये मंथ किसकी मंथ की बात है? जून. वी आर डिस्कसिंग. Yes, sir. जून. Yes, sir. ओके. तो यू नो आपको पता है, आपने मुझे बताया हुआ है कि सर विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. आपने Low बताया कि high pressure. pressure टू लो प्रेशर विंड मूव करती है. तो बेटा ये विंड मूव करेगी कैसे? अब क्या होता है
कि जो विंड मूव कर रही है बेटा, इसके पास में कौन सा एरिया आ रहा है, इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन के ऊपर से जब विंड निकलेगी तो दे विल बी, अब आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं। तो दे विल बी कंज्यूम द वाटर और नॉट, वो वाटर को कंज्यूम करेगी, यस और नो? Yes, sir. दिन है उसको मतलब Yes, पता sir. लगा Yes, क्या sir. होगा ना, तो फिर वाटर को कंज्यूम करेगी, तो ये वाला एरिया क्या करेगा, रेनफॉल रिसीव करेगा। तो ये कितने रेनफॉल रेनफॉल रिसीव करेगा, बोले था सीजनल विंड। क्यों? क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग चल रही है। कब से कब तक चलेगी, जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में विंड चलेगी। क्यों चल रही है? क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, दैट वाई जून टू सितंबर जो विंड चल रही है, व्हाई इट्स हैपन, दैट इज नोन एज द सीजनल। अब ये सीजन के अकॉर्डिंग चेंज कैसे होगी, सीधा अनदर डायग्राम, एक और डायग्राम देखिए। अब ये हो गया जून टू सितंबर। अब आप लीजिए अक्टूबर टू दिसंबर। अब यू नो आफ्टर 23 सितंबर सन की रेस कहां जाएगी भी, इक्वेटर पे। 23 सितंबर को सन की, Yes, sir. On equator. On equator. तो ये वाला Take it down. हो जाएगा, ये वाला एरिया हॉट हो जाएगा। Sir, hot. हॉट होगा तो प्रेशर क्या होगा, Sir, low. The low pressure. Sir, low pressure. क्या हो जाएगा, चलो प्रेशर, हाई प्रेशर। High. Sir, high. So high pressure. तो बेटा आपको पता है कि विंड मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो। तो ये सितंबर से दिसंबर तक ये विंड कैसे मूव करेगी, लाइक दिस। तो दिस इज नोन एज द रिट्रेटिंग मॉनसून, इसको रिट्रेटिंग मॉनसून बोलते हैं। तो 3 मंथ के लिए ये जो रिटर्न होगी अक्टूबर से दिसंबर तक, तो ये वापस होगी फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू इक्वेटर। तो डेट इज नोन एज द सीजनल। अब देखो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सीजन के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रही। अब इसी मॉनसून सीजन का मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक और सीधे एग्जांपल। अब बेटा ये विंड मूव हो रही है, ओके, जो अभी हमने लास्ट डायग्राम डिस्कस किया, ये जा रही है लाइक, Yes, sir. ओके। अब सी, अब ये जो विंड मूव करेगी ये बॉर्डर है। तो डेट एरिया नॉट रिसीव द रेनफॉल, ये वाला एरिया रेनफॉल रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो विंड मूव कर रही है वो लैंड से लैंड पे कर रही है। ये वाला लैंड पार्ट है, ये भी लैंड है। तो लैंड के अंदर कोई वाटर सोर्सेज नहीं है। जब वाटर सोर्सेज नहीं होंगे तो जो एयर है वो वाटर कंज्यूम कर ही नहीं पाएगी। जब वाटर कंज्यूम नहीं होगा तो रेनफॉल नहीं होगी। सिंपल है, नहीं होगी ना? Yes, sir. अब बेटा लेकिन Yes, sir. अब इस डायग्राम को हम रब कर देते हैं सीधा बोली बॉर्डर डायग्राम। अब इसको देखिए आप, जो ये डायग्राम है, अब ये वाली जो विंड मूव कर रही है तो ये वाटर कंज्यूम करेगी नहीं करेगी, बे ऑफ बंगाल से। दिस विंड विल कंज्यूम द वाटर और नॉट? Sir, Yes, sir. It will consume. Yes. सेट कंज्यूम। तो आप देखोगे कि ये रिटर्न कब होती है,
अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये वाला कोस्टल एरिया है, इट विल बी रिसीव द रेनफॉल और नॉट? Yes, sir, it will Yes, receive. sir. इट विल रिसीव। तो क्या होगा, यहाँ इधर भी विंड आएगी, इधर भी आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइक्लोन बन जाएंगे। तो आप देखोगे कि हमेशा इंडिया के अंदर अक्टूबर एंड नवंबर मंथ के अंदर साइक्लोन आते हैं। कहां पे? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इन स्टेट में हमेशा साइक्लोन्स आते हैं हर साल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर। तो दिस आर द थ्री स्टेट व्हिच रिसीव द रेनफॉल थ्रू द रिट्रेटिंग मॉनसून ओनली। ये केवल मेरे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया है कि ये थ्री स्टेट ऐसे हैं जो यहाँ से रेनफॉल रिसीव करते हैं, बाकी पूरे इंडिया में। अब अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अब अभी पूरे इंडिया में कहीं भी रेनफॉल नहीं हो रही। अब आप देखोगे थोड़े दिन बाद मैं बताऊंगा आपको ओडिशा में या आंध्र प्रदेश में साइक्लोन आने वाले, विद इन द 20 और 25 डेज में साइक्लोन आ जाएंगे। आप खुद देखना, आप मान लेना कि सर ने चैप्टर पढ़ाया था और साइक्लोन आ गए। तो दिस इज द मॉनसून विंड। तो हमने मॉनसून विंड का एग्जांपल डिस्कस किया बेटा आज। नाउ नो रेनफॉल, अभी जो हो रही है वो अलग रेनफॉल है, ऐसी नहीं है। तो हमने इसमें सीजनल विंड डिस्कस की कि जो विंड है तो 3 मंथ को मूव कर रही है फ्रॉम इक्वेटर टू इंडिया साइड और 3 मंथ मूव कर रही है अपोजिट। तो ये हुआ हमारा सीजनल विंड। तो बेटा आपको सीजनल विंड समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ। Yes, sir, समझ में आ गया। अब लोकल विंड क्या होती है बेटा? दोज विंड मूव इन लोकल एरिया, जो लोकल एरिया में फ्लो होती है। तो क्या होता है, इन द मंथ ऑफ जून राजस्थान के अंदर एक लोकल विंड चलती है। तो राजस्थान वाला एरिया क्या बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। It is located on the Tropic of Cancer. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज में जो लोकेटेड है राजस्थान का एरिया, तो इस एरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये इतना हॉट हो जाता है कि यहाँ पे जो भी विंड इधर उधर से आती है फ्लो के, तो वो विंड इस एरिया को टच करते ही क्या हो जाती है, बिल्कुल हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो वो लू जो Yes, sir. इन द मंथ ऑफ समर, इन द मंथ ऑफ समर जून में इनमें जो हॉट विंड चलती है, जो हमारे गाल पे इनमें लू लगती है, उस विंड को हमने लोकल नेम क्या दे दिया, लू। लेकिन वो कहाँ पे चलती है, ओनली इन राजस्थान, वो राजस्थान में चलती है। तो यू नो लोकल विंड उसको बोलते हैं जो एक लोकल एरिया में चलती है, नॉट ओनली 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, नॉट मोर देन लाइक। तो डेट इज नोन एज द लोकल विंड। तो लोकल विंड का एग्जांपल क्या हो गया, लू। इट इज द लोकल विंड। क्यों चलती है, क्योंकि समर में सन की रेज होगी, जून में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये एरिया इतना ज्यादा हॉट हो जाता है क्योंकि एक तो राजस्थान में क्या बेटा वेजिटेशन नहीं है, 40% पार्ट डेजर्ट है, तो उस वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो जो वो हॉट विंड बनती है डेजर्ट में, वो हमारे चित्तौड़, कोटा, बूंदी इस साइड में जब आना स्टार्ट होती है तो इतनी हॉट होती है, तो उसको हमने राजस्थान वालों ने नेम क्या दे दिया, लू। लू, इट इज नोन एज द लोकल विंड। तो ये लू किसका एग्जांपल है, एक लोकल विंड का एग्जांपल है। तो टुडे वी विल डिस्कस लू मतलब लोकल विंड और सीजनल। अब परमानेंट विंड में कल डिस्कस कराऊंगा, प्लस बुक के अंदर आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं कि देयर इज द वन डायग्राम मेजर प्रेशर बेल्ट। एक ऐसा डायग्राम दे रखा है बुक पे, मेजर प्रेशर बेल्ट। लाइक दिस, लाइक दिस। तो वो डायग्राम आप थोड़ा सा स्टडी करना और उसके अंदर जो डाउट है ना वो मुझसे पूछना। तो ये डायग्राम कैसे बनता है, इसका क्या लॉजिक है टुमारो आई विल एक्सप्लेन द परमानेंट विंड प्लस मेजर प्रेशर बेल्ट, क्योंकि मेजर प्रेशर बेल्ट मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये मेजर प्रेशर बेल्ट किससे बना है पता है आपको? आपने 6th में एक चैप्टर स्टडी किया था, मेजर हीट जोन्स।
मेजर हीट जोन ध्यान आ रहा है बेटा? मेजर हीट जोन्स नो सर। आया थे? Measured. Yes, sir. Sir. Yes, sir. मेजर हीट जोन्स होते हैं ये सर मेजोडोमेट्री। दिस एरिया नोन एज द मेजर हीट जोन्स। देखो मैं बताऊं आपको, मेजर हीट जोन्स आप भी जानते हो, मैं अभी रिमाइंडर डालूंगा, आपको ध्यान आ जाएगा। दैट इज द ट्रोपिक कैंसर, कैप्रिकॉर्न और 0 डिग्री इक्वेटर। तो दैट एरिया नोन एज द टोरिड जोन। आया कुछ ध्यान? Yes, sir. टोरिड जोन Yes, sir. टोरिड जोन आल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल जोन। इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। ओके, अब यहाँ पे 45 चले जाओ तो दैट इज नोन एज द नॉट टेम्परेट जोन। आया कुछ ध्यान? Yes, sir. Yes, sir. The South Temperate Zone. फ्रीड जोन हो जाता है। Rigid zone. तो ये आपके टेम्परेचर जोन है ना, तो इसको हम कल स्टडी Yes, sir. तो विंड किधर से किधर चलेगी और इसमें किधर से किधर मूव होगी विंड। तो यहाँ पे चलने वाली जो विंड है टुमारो विल डिस्कस। कल बेटा हम जो इस पे चलेगी जो विंड उसको हम डिस्कस करेंगे कि ये इस पे कौन सी विंड मूव करती है। तो ये डायग्राम थोड़ा लर्न करके आना और टुमारो विल डिस्कस अबाउट द परमानेंट विंड। और आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है यू में भी आस्क बेटा। मैं आपको टेम्परेचर डिक्रीज होना या इंक्रीज होना तो सडन चेंजेस होता है। तो टेम्परेचर एकदम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो या तो प्रेशर लो हो जाएगा या हाई हो जाएगा। तो पहले आप एग्जांपल ले लो, एकदम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब इस पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी प्रेशर? Sir, low pressure. अब एकदम प्रेशर लो हो गया, अब एकदम सडन हुआ है बेटा, अब सडन हुआ है एकदम हुआ है, एकदम मतलब विद इन 2-3 डेज एकदम गर्मी बढ़ गई हो। ओके, अब ये हुआ तो क्या होगा कि चारों तरफ जो विंड चल रही है वो किधर आना स्टार्ट हो जाएगी? इस पॉइंट पे। अब इधर वाली विंड है यहाँ की तो कहाँ आएगी? इस पॉइंट पे आएगी। यहाँ विंड जो चल रही है कहाँ जाएगी? इस पॉइंट पे आएगी। यहाँ जो विंड चल रही है इस पॉइंट पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे आ जाएगी विंड। तो जिधर चारों तरफ से जो विंड चल रही है वो किधर आना स्टार्ट हो जाएगी? इस पॉइंट पे। तो कैन यू सी डायग्राम बन गया एक साइक्लोन जैसा? साइक्लोन बन गया? Yes, sir. Yes, sir. लाइक दिस। तो ये साइक्लोन ऐसे बनता है। आया समझ में? तो ये हो गया एक Yes, sir. अब दूसरा साइक्लोन आप समझिए, सीधा साधा डायग्राम। डिक्रीज हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ से विंड अलग अलग डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। ये अलग हो गया, यानी एक साइक्लोन ऐसा बनता है जो आप पूरी विंड एक सेंटर पे आती है, एक साइक्लोन ऐसा बनता है जो सेंटर से चारों तरफ जाती है। यानी एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। समझ लो आप, जैसे आप चक्कर चलाते हो बेटा, अब वो चक्कर में क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यानी यहाँ से चिंगारी बाहर फिरना स्टार्ट होती है। तो एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी बाहर की तरफ जाता है डिसेंट्रलाइज, और एक होता है जो पूरी विंड एक जगह पे आती है सेंट्रलाइज। तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन। दो तरह के साइक्लोन होते हैं और कैसे बनते हैं मैंने एग्जांपल बता दिया। ओके, थैंक यू डियर। Sir, can we send our Yes, sir. geography? ओके, व्हाट बेटा? Sir, can we send our geography lesson? I am unable to listen your voice. Can you repeat what is the difference between the cyclone, hurricane and tornado? Okay, tomorrow we'll discuss. It is not in syllabus, but tomorrow we'll discuss. These are the name of cyclone, beta. Sir, can we send our geography part? साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं, दो तरह के। डिफरेंट नेम दे दिए वो अलग इशू है, ये नेम दे दिए जाते हैं हर साल न्यू नेम। कभी कैटरिंग मिल जाएगा तो कभी कौन सा नेम रख देंगे, इनमें डिफरेंस नहीं है।